हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और जो उसके पीछे लॉजिक है उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए जैसे मैंने बताया है। बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शंस निकल के आपके सामने आएंगी। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई थी कि एक ही हाउस में जब 2 या 3 प्लैनेट्स रहते हैं तो कैसे महादशाओं से उनको रिलेट किया जाता है, कैसे उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ बेसिक्स बताने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो देखिए, ये एक सिंपल सा ब्लैंक कुंडली है। अभी इसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। लगन की डिग्रीज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी चार्ट के बारे में। जब आप देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये कैसे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। शनिदेव किसी की भी कुंडली में 4th हाउस में प्लेस्ड है। तो जब इस व्यक्ति का जन्म होगा, जब इस व्यक्ति का जन्म होता है, कुंडली बनती है, तो भगवान ने शनिदेव को एक डिपार्टमेंट दिया है 4th हाउस में, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट जो है 4th हाउस में है। भाव चलित में भी ये 4th हाउस में ही है, कोई चेंजिंग इनमें नहीं है। तो जब एक प्लैनेट किसी भाव में प्लेस्ड हो जाता है तो उस प्लैनेट का और उस हाउस का, उस भाव का आपस में एक रिलेशन बन जाता है दोस्तों। अब वो रिलेशन कब एक्टिवेट होगा, क्या उसके रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स अच्छे होंगे, रिजल्ट्स खराब होंगे, वो डिपेंड करेगा लगन की राशि के ऊपर। मान लीजिए लगन में कोई ऐसी राशि है जिसके शनिदेव शत्रु हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट्स खराब होंगे। लेकिन खराब होंगे, अच्छे होंगे, ये जब शनिदेव की महादशा आएगी तभी एक्टिवेट होंगे, उसी पीरियड में उसके रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 नंबर लिखता हूँ। मकर लगन है किसी जातक का, इनके शनिदेव 4th हाउस में है। लगन की डिग्रीज हैं इनकी 7.34.00। एक रफली आइडिया दे रहा हूं मैं, किसी का चार्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये जो लगन की डिग्रीज हैं दोस्तों, ये हर भाव की, अब पहले भाव की मैं बात करूंगा 1st हाउस की, तो ये इसका मिड पॉइंट बन जाएगा, जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, सेंसिटिव पॉइंट कहा जाता है, सेंटर पॉइंट कहा जाता है, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिड पॉइंट लिख देता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब रोल कैसे प्ले करेगा ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ शनिदेव की जो डिग्रीज हैं वो हैं 24, ठीक है। अब शनिदेव की महादशा आरंभ हो जाती है। ये आपके लग्नेश भी हैं और धनेश भी हैं। तो 75% तो रिजल्ट जो होगा मूल त्रिकोण राशि का आता है और 25% जो होता है वो दूसरा जो उसकी राशि होती है उसका आता है। तो यहाँ पे आप 85 कर सकते हैं। 85% मूल त्रिकोण राशि का रिजल्ट जो है आएगा। अब ये शनिदेव नीच के भी हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको वक्री भी कर देता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देंगे। अब कैसे आपको मैच करना है सेंटर पॉइंट और इसको, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शनिदेव की डिग्रीज 24 है। कोई भी प्लैनेट अच्छा या खराब रिजल्ट तब देता है जब वो सेंटर पॉइंट के बिल्कुल पास होता है। मान लीजिए ये शनिदेव 4th हाउस में है, एक नीच राशि में है, लेकिन 24 डिग्री पे है, तो नीच राशि पार कर चुके हैं। इतना ज़्यादा खराब रिजल्ट यहाँ नहीं देने वाले हैं। जैसे ही इसकी महादशा आरंभ होगी तो बहुत सी प्रेडिक्शंस आपके मन में आएंगी कि लग्नेश की दशा आरंभ हो रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट जो होगा सिर्फ 20 या 30% ही अच्छा आएगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों, जब एक प्लैनेट का
रिलेशन किसी भाव से बन जाता है तो वो अपना पूरा 100% रिजल्ट तभी देता है जब वो मिड पॉइंट के बिल्कुल पास हो या मिड पॉइंट से सिर्फ 2 डिग्री दूर हो। जितना मिड पॉइंट से वो दूर जाता जाएगा उतना उसका जो स्ट्रेंथ है रिजल्ट्स देने की वो कम होती जाएगी। और 12 डिग्री से अगर वो दूर चले जाते हैं तो यहाँ पे अगर मैं 12 डिग्री जोड़ूंगा तो 19 आएगा, तो 19 डिग्री भी शनिदेव यहाँ क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों। तो जो एक्सपेक्टेशंस इस कुंडली में शनिदेव को लेकर होंगी वैसी एक्सपेक्टेशंस नहीं आएंगी, उसका रीजन यही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट। कोई भी प्लैनेट किसी भाव में जो बैठता है उससे वो रिलेशन बना लेता है, वो एक अच्छे रिजल्ट देना या खराब रिजल्ट देना वो डिपेंड करता है फिर उसकी मिड पॉइंट से कितनी दूरी है, उतना ही परसेंटेज आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ शनिदेव सिर्फ 15 से 20% ही अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है वो ये है कि एक ही घर में यहाँ बृहस्पति हैं, यहाँ शुक्रदेव हैं और यहाँ मंगलदेव हैं। तो देखिए बृहस्पति की डिग्रीज हैं 28, मंगलदेव की डिग्रीज हैं 5 और शुक्रदेव की डिग्रीज हैं 16। अब यहाँ पे 3 प्लैनेट्स एक ही भाव में विराजमान है जो कि 10वां भाव जो सबसे बली केंद्र माना जाता है, बहुत ही पावरफुल हाउस है ये अपने आप में। यहाँ पे कोई प्लैनेट अगर अच्छी स्थिति में बैठ जाए और लगन के लिए वो शत्रु नहीं हो तो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देगा वो अपनी दशा महादशा या अंतरदशा में। लेकिन रीजन या क्राइटेरिया ये होता है कि वो मिड पॉइंट के पास होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए तीनों प्लैनेट्स को कर्म स्थान का डिपार्टमेंट भगवान ने दिया है, इसमें से कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा इसको कैसे जज किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बृहस्पति 28 डिग्री पे हैं तो देखिए सेंटर पॉइंट जो मेरा आ रहा था, सेंटर पॉइंट जो होता है हर भाव के लिए सेम होता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, मान लीजिए फर्स्ट हाउस 7 डिग्री और 34 मिनट का सेंटर पॉइंट है, तो दूसरा भाव क्योंकि 30 डिग्री का एक भाव होता है तो इसमें आप 30 जोड़ेंगे तो 37 34 आ जाएगा। 37 34 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 30 से ज्यादा हो गया, तो -30 आप दोबारा से करेंगे तो देखिए हर भाव का ये सेकेंड हाउस का ये दूसरे भाव का सेंटर पॉइंट आ गया। इसी तरह से तीसरा चौथा, तो 10वें भाव का भी जो सेंटर पॉइंट है वो 7.34 आएगा। तो यहाँ बृहस्पति कुछ भी इतना अच्छा रिजल्ट या इतना खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जब इसकी दशा अंतरदशा महादशा चलेगी, क्योंकि मिड पॉइंट से ये बहुत दूर है दोस्तों। इसी तरह से शुक्रदेव देखिए 16 डिग्री में है तो ये भी मिड पॉइंट से दूर है। जितना एक्सपेक्टेशन होगा कि 10th लॉर्ड तो 10th में ही है, कर्म के स्वामी कर्म में ही है, यहाँ 7 नंबर राशि आएगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। योग कारक प्लैनेट भी हैं, लेकिन योग कारता के साथ साथ मिड पॉइंट के पास होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो प्लैनेट जो है अपना रिलेशन जिस भाव से वो बनाता है उस भाव के जो कारकत्व होते हैं उनको पूरी तरह से तभी एक्टिवेट कर पाता है। तो यहाँ देखिए ये चीज नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी 7 डिग्री और 16 डिग्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 50% रिजल्ट शुक्रदेव यहाँ अपना देंगे। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मंगल देव, क्यों? पहली 5 डिग्री पे हैं और ये सेंटर पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ मंगल देव रेट्रोग्रेड नहीं है, अगर रेट्रोग्रेड होते तो ये उल्टा चलते, डिग्री वाइज पीछे आना शुरू कर देते। तो यहाँ ये डायरेक्ट मोशन में है और 5 डिग्री का मतलब है कि ये 7.34 की तरफ बढ़ रहे हैं और सिर्फ 2 ही डिग्री का इनमें गैप है दोस्तों।
तो ये इन दोनों प्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे मंगल देव हैं। वो अपना रिजल्ट देंगे। 10th हाउस में मंगल देव दिग्बली होते हैं और शनिदेव के लगन के लिए मंगल देव बहुत ज्यादा शत्रुता नहीं निभाते हैं, एक न्यूट्रल प्लैनेट बन के रहते हैं, लेकिन केंद्र के स्वामी हैं। उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो यहाँ पे आ रही है दोस्तों। इसका जो रिजल्ट होगा ये 85% मिलने वाला है। और जब जब मंगल देव की अंतरदशा आएगी इस जातक को तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मंगल देव द्वारा मिलेंगे। और देखिए जिस जिस भाव पे ये दृष्टि डालेंगे, यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और आठवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो कोई भी प्लैनेट जब मिड पॉइंट के बिल्कुल पास होता है, 2 डिग्री का फर्क हो या बिल्कुल मिड पॉइंट के पास हो, तो जिस भाव पे वो एस्पेक्ट डालेगा उस भाव को भी कंप्लीटली वो एक्टिवेट कर देता है। उस भाव के जो अच्छे रिजल्ट्स होंगे वो भी इस जातक को मिलेंगे मंगल देव की अंतरदशा में या मंगल देव की महादशा में दोस्तों। तो कोई भी क्लासिफिकेशन जब आप करते हैं, प्लैनेट का रिलेशन देखिए हाउस से कि उसका रिलेशन कैसे बन रहा है, सेंटर पॉइंट से वो कितना दूर है। जितना जितना वो सेंटर पॉइंट के पास होगा उतना वो स्ट्रेंथ उसमें आती जाएगी, लेकिन वही स्ट्रेंथ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यही बृहस्पति देव अगर सेंटर पॉइंट के बहुत पास हो जाते, क्योंकि बृहस्पति देव एक खराब प्लैनेट है इस लगन के लिए, तो फिर बहुत से चार्ट्स मेरे पास आते हैं और कर्म स्थान जब पीड़ित होता है तो व्यक्ति चारों तरफ से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अच्छी दशा आरंभ हो जाती है, कोई भी चार्ट आपको दिखाने आता है और आप देखते हैं कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट की महादशा चल रही है, शनिदेव एग्जॉल्टेड हैं या गुरुदेव एग्जॉल्टेड हैं, शुक्रदेव एग्जॉल्टेड हैं, महादशा आरंभ हो रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए, अच्छे हाउस में भी प्लेस्ड है। लेकिन जब आप सामने वाले को बोलते हैं कि ये पीरियड तो आपका बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन सामने वाला काउंटर जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, तो फिर एक असमंजस की स्थिति आपके सामने बन जाती है। तो उसका रीजन यही होता है दोस्तों, मिड पॉइंट के पास प्लैनेट नहीं पहुंच पाता है या उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट अपनी एग्जॉल्टेड राशि में होने के बाद भी वो 100% उस भाव को एक्टिवेट नहीं कर पाता। उस भाव के जो कारक तत्व होते हैं वो आपको प्रदान नहीं कर पाता। उस भाव की सुख सुविधाएं जो होती हैं वो पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल पाती हैं, मिलेंगी तो जरूर, परसेंटेज उसकी कम रह जाती है। तो यही एक लॉजिक है, इसको आप अप्लाई करिए। मिड पॉइंट, इसको सेंसिटिव पॉइंट कह सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो, आप तीनों नाम इसको दे सकते हैं। तो हर कुंडली में जब भी आप किसी का चार्ट एनालाइज करते हैं, जिस प्लैनेट की महादशा चल रही हो, जिस प्लैनेट की अंतरदशा चल रही हो और जिस प्लैनेट की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तीनों को आप देखिए कि उनका रिलेशन कैसा है भाव से। जैसा रिलेशन होगा वैसा ही रिजल्ट उनकी दशा अंतरदशा में आपको मिलेगा। तो इसको और वीडियोस में मैं कंटिन्यू करूंगा कि एक प्लैनेट कैसे अपने उस भाव से रिलेशन बनाता है और कैसे एक इवेंट को जन्म देता है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों एक साथ कंबाइन होती हैं और कैसे रिजल्ट मिलता है, एक इवेंट हैपन हो जाती है, ये डिटेल्स में आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।